डायस पर विराजमान सभी भगवान के अनन्य रत्न और इस अनुभूति केंद्र पर लाभ लेने वाले बाबा के रूहानी रत्न, आज अनुभूति भवन के जो विशेष प्रोग्राम है कि इसका आज विशेष दिन है। कौन सा? कौन सा दिन है? जन्मदिन है। तो जब भी हम जन्मदिन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आज हम 1 साल और सीनियर हो गए, राइट? 1 साल और सीनियर हो गए, हम आश्रम में रहने वाले भी और आप सब जो परिवार से आते हैं आप सब भी, या कि सेंटर का जन्मदिन, उसकी एक उम्र और बढ़ गई। व्हाट डू यू से? किसकी उम्र बढ़ी? सेंटर की नहीं, हमारी, हम सब की। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम बड़ों से ये उम्मीद की जाती है कि कुछ बड़प्पन का काम करो। जब छोटे थे ना तब तो छोटे थे, कोई बात नहीं, पर अब जब बड़े हो गए हो तो कुछ बड़ा करो। तो आज हम सभी जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सेंटर में भी जब किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो बस ये वाली बात ज़रूर रिवाइज करते हैं कि भाई हम सीनियर हो गए 1 साल और, तो कुछ सीनियोरिटी तो दिखानी पड़ेगी, कुछ बड़प्पन, कुछ आगे बढ़ने की बात करने पर ही हम बड़े माने जाएंगे। नहीं तो क्या कहते हैं, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे लंबी खजूर, और उसमें क्या होता है, फल लगे अति दूर। पे ऐसे वाले बड़े तो नहीं है ना। फाइनल हम बड़े हैं तो आज एक एडिशन करेंगे, कुछ एक एडिशन करेंगे। हालांकि हम सभी जो डायस पर हैं, मैं उनको देख रही हूँ, सभी हमारी दीदियाँ बहुत अनुभवी हैं और साथ ही इस साइड भी हैं सभी, वो भी बहुत अनुभवी हैं। किंतु फिर भी आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप आगे तो चलना ही होगा। तो जो मुझे अपने जीवन में बहुत आवश्यक लगता है वो ये लगता है कि हमें जीवन में सदा देने का संकल्प करना चाहिए। सबको ही पता है ना? और एक जीवन का नियम है, देना ही लेना है। तो हम सब जो जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे जीवन में और अधिक मिले। तो आज इस अनुभूति सेंटर के जन्म दिवस पर पहली बात हम अपने साथ आगे बढ़ने के लिए ये सोचेंगे कि मुझे सदा देना है, दाता बनना है, सदा देने का ही संकल्प करना है। और जो संकल्प में होता है वो बोल और व्यवहार में आ ही जाता है, इसलिए मुझे सदा देना है। और जब हम देने की बात करते हैं तो हमें लगता भी है हाँ ये बात तो बिल्कुल राइट है। किंतु क्या होता है, जब हम देने के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो कुछ न कुछ हमारे सामने चैलेंजेस आती हैं, विघ्न आते हैं। तो उस समय इसके साथ आज के दिन हम एक और लाइन पक्की करेंगे, जो कुछ भी हम करते हैं वो लौट कर मेरे पास आता है। कर्म का सिद्धांत है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड, यू कैन कंप्लीट इट नाउ, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम जो करते हैं उतना ही वापस हमारे पास आता है। तो हम आज अपने आप से पूछें, मुझे कितना चाहिए? जितना चाहिए उतना दे दीजिए। क्या देंगे? हो सकता है हमारे पर वस्तुएं है ना, भौतिक पदार्थ हो सकता है उतने ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सदा ही दे सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले सबको रिस्पेक्ट देना अनकंडीशनली। आई मस्ट ऐड हियर, अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के। आप मुझे दोगे तो मैं दूंगी ये नहीं, है ना। हमको क्या करना है, अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के सबको रिस्पेक्ट। मुझे ऐसा लगता है, मैं सदा ऐसा समझती हूँ, आप भी शायद समझेंगे इसको, जो हम रिस्पेक्ट बड़ों को देते हैं वही चीज़ जब साथियों को और छोटों को देते हैं तो उसको प्यार कहा जाता है। तो हम बड़ों को रिस्पेक्ट
साथियों और छोटों को प्यार अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के देते जाएं। अन्यथा क्या होता है कि जब हम ये अच्छा संकल्प करते हैं, सबने सदा ही किया होगा, बहुत बार किया होगा, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, संसार में रहे, बहुत बहुत सारी बातें जब सामने आई तो सोचा कि आगे से हम ठीक करेंगे। लेकिन जब सामने से हमारे सामने कुछ अनड्यू होता है, ठीक नहीं होता है, गलत होता है, तो जब वो सामने वाले हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, मेरा बिजनेस पार्टनर हो सकता है, मैं नौकरी जहाँ करती हूँ वो हो सकते हैं, या सेंटर में जो हम सभी आते हैं यहाँ पर वो हो सकते हैं, और हम सेंटर वालों के लिए जो हम सेंटर में आपस में बहन भाई रहते हैं, तो हम उनको रिस्पेक्ट, प्यार देते हैं, परंतु सामने वाले नहीं देते हैं। तो उसके लिए एक लाइन आज अनुभूति भवन के जन्म दिवस पर गिफ्ट के रूप में स्वीकार कीजिए। मेरा कर्म मेरी किस्मत, उनका कर्म उनकी किस्मत। क्योंकि जो मैं करूँगी वो मुझे मिलेगा, और जो वो नहीं करेंगे तो उनको नहीं मिलेगा। क्योंकि कर्म का सिद्धांत है एज यू सो सो शैल यू रीप। जो आप बीजते हैं सो आप पाते हैं। तो हम उनको, चाहे वो हमें रिस्पेक्ट, प्रेम, सहयोग दें या न दें, अब उनकी मर्जी है भाई, उनको कितनी अपने भाग्य की रेखा बनानी है। क्योंकि भाग्य कहाँ से बनता है? कर्म से। तो मैं यहाँ कर्म को भी जरूर डिफाइन करना चाहूँगी। कर्म क्या है? कर्म का मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है। सवेरे से लेकर शाम तक आप देखिए स्वयं को, हम क्या करते हैं। जितने बजे भी उठते हैं, हम सब ब्रह्मा कुमारी 3:30 पौने 4 उठते हैं, तब से लेकर रात को 10 बजे तक हम क्या करते हैं? देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, हाथों से कुछ करते हैं, और पैरों द्वारा इधर उधर जहाँ आवश्यकता होती है चल के जाते हैं। इसी का नाम कर्म है। देखना एक कर्म है, सुनना एक कर्म है, बोलना एक कर्म है। अब क्या करना है? बस इसमें एक बात ऐड करनी है। सारा दिन में यही करना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। ब्रह्मा कुमारी ये नहीं कहती बहुत बड़ा लंगर लगाओ, रोज रोज ऐसे बड़े प्रोग्राम्स करो, नहीं। थ्रू आउट द डे, सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग, हमको क्या करना है? जब देखना है तो हमारी जो अपनी रियलिटी है, सच्चाई है, यहाँ पर हम लोगों ने इस रियलिटी को रियलाइज किया है कि शरीर हमारा एक वस्त्र है, और शरीर के अंदर मैं कौन हूँ? एक बहुत छोटी सी आत्मा हूँ। और हम सब आत्माएं चाहे इस ज्ञान को समझती है या नहीं समझती है, छोटी उम्र के हैं या बड़े उम्र के हैं, चाहे किसी भी जाति को बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हैं, हम सब कौन है? ज्योति बिंदु आत्मा है। और हम सब कैसे हैं? शांत स्वरूप है। तो चाहे आप 4 बजे नहीं उठते, 6 बजे उठते हैं, जितने बजे भी उठते हैं, तो जैसे ही आँख खुले तो मेरा कर्म प्रारंभ हो रहा है। तो मैं अपने आप को किस रूप में देखूं? यहाँ बैठी हुई मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। उसके बाद जो मुझे सामने से नजर आएंगे, है ना। तो जब हम लोग उठते हैं, हमें तो ये सिखाया गया है ऑर्गेनाइजेशन में कि उठते ही स्वयं को अपने रूप को देखो। कहते हैं सबसे पहले किसी अच्छे का मुंह देखना चाहिए। तो हम किसका देखें? अपना मुंह, क्योंकि मैं कौन हूँ? शांत स्वरूप आत्मा। फिर उस शांति की स्थिति में पहली गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम उस भगवान के साथ, उस परमात्मा के साथ करें। इसके बाद हम जो कुछ भी करेंगे तो उसमें क्या होने वाला है? आंखों से देखेंगे, मुंह से बोलेंगे, कानों से सुनेंगे। अब इसमें जो कुछ भी करेंगे बस शांति से करना है। हमने अगर जो भी काम करना था, अगर टाइमली उठ जाएंगे तो नहाना धोना भी बहुत शांति से होगा, ब्रेकफास्ट बनाना भी इजीली होगा, और जो भी दूध लाना है, बच्चों को छोड़ना है, करते तो हैं सभी, परंतु कैसे करते हैं? बहुत जल्दी जल्दी लेट हो जाते हैं, हसल बसल शुरू हो जाती है। तो बस इसमें ये ऐड कर लेना है कि मुझे ये सारे काम करने के लिए
एक्यूरेसी को जरूर मेंटेन करना है। एक्यूरेसी को, मुझे एक्यूरेट रहना है। रात को जल्दी सोएंगे तो सवेरे जल्दी उठेंगे। कुछ ज़्यादा नहीं करना, जो हम 7 घंटे सोते हैं ना उतने ही सोइए। ब्रह्मा कुमारी कम नहीं करती सोने का टाइम, लेकिन टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। रात को 10 बजे के आसपास सो जाइए, 9:30 बजे से मन को कहना शुरू कर दीजिए टाइम हो गया सोने का, बस टाइम हो गया सोने का, और 10 बजे तक अपने बेड पर चले जाइए। उसके बाद एक जो वो बहुत बड़ा दुश्मन है ना, कौन, सबको पता है, सबको पता है। तो इस मोबाइल से थोड़ा अपना किनारा कर लीजिए और आराम से उस भगवान को नमस्ते गुड नाइट करते हुए आराम से सो जाइए और सवेरे जल्दी उठिए। अब अपने को आत्मा रूप में महसूस करते हुए जितने भी लोग आपके आसपास आए, परिवार के सदस्य, फिर बाहर आप गए दूध लेने या बच्चों को छोड़ने, उनको इसी शांति से, प्रेम से देखिए। सब श्रेष्ठ कर्म में ऐड होता जाएगा। आप बाहर जाकर लंगर लगाने की बजाय घर में जो लंगर बन रहा है उसको शांति से बनाइए। और उस वक्त जो भी हम बना रहे हैं भोजन, तो हम उसको भगवान की याद में बनाएं। अच्छे अच्छे भजन या हमारे आश्रम के जो बहुत अच्छे गीत हैं वो लगा लीजिए और आराम से अपना वो भोजन बनाइए। मेड से काम करवाते हैं तो उस मेड से बड़े प्यार से बात कीजिए। बात तो करनी है, पर ऐड क्या करना है इसमें, उस प्यार से। ये भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ। भले वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन मुझे क्यों बोलना है ठीक? क्योंकि मेरा कर्म मेरा भाग्य, उनका कर्म उनका भाग्य। तो मुझे अपने भाग्य की लकीर को आगे बढ़ाने के लिए इस सच्चे स्वरूप को, इस शांति के स्वरूप को मेंटेन करना है। स्पेशल कोई विशेष कर्म भले ना कीजिए, लेकिन इन्हीं कर्मों को जब आप बोलें तो एक बार सोच लीजिए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। किसी से भी बात कर रहे हैं, परिवार में जो बड़े हैं, साथी हैं, छोटे हैं, ऑफिस में जो हमारे बड़े हैं, साथी हैं, छोटे हैं, आप देखो जो भी हमारी विरोध भावना होती है वो किस वजह से होती है? कहते हैं उन्होंने हमको ऐसे बोल दिया। तो कहते हैं ठीक तो बोला था, पता है कितने गुस्से से बोला था। तो बात गलत नहीं थी, बात गलत नहीं थी, द वे वॉज वेरी रॉन्ग। जिस तरीके से बोला उसमें डिसरिगार्ड था, हमें उसमें अंडर एस्टिमेट किया गया है ना। तो वो जो शब्द थे बस उस पर ध्यान देना है। बात कहो, जिसकी गलती है उसको बताना आवश्यक है। गलती को ज़रूर बताइए, लेकिन कैसे बताना है? शांति से बताना है। ज़्यादातर हम ऐसे ही कहा करते हैं, अगर ऐसे ही करते हैं ना तो फिर लोग कहना नहीं मानते। लेकिन अपने आप से हम पूछें, जब हमें कभी कोई गलत बोलता है तो हम सदा क्या कहते हैं, चाहे हमारे बड़े हों, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे साथी हों, कहते हैं अच्छा बताओ, ये इस बात को आराम से नहीं कह सकता था बेटा, तुम प्यार से बोल देता, मैं मान जाती तुम्हारी बात, है ना। तो हम बच्चों से भी क्या उम्मीद करते हैं, कभी ऐसे हमसे गलत मत बोलो। और बड़ों से भी ना, हमारी माँ ने, हमारी सास ने हमें कुछ कह दिया, कहते हैं माँ जी प्यार से तो बोल दिया करो, हम मान लेंगे ना आपकी बात। तो जब हमारा नंबर आता है तो हम उम्मीद करते हैं कि हमको हर बात प्यार से कही जाए, एंड वेरी राइट, बिल्कुल सच बात है। लेकिन ये भी तो हमें याद करना है क्या, जब हम दूसरों को बोलेंगे तो उनको भी प्यार ही चाहिए। भले वो हमारा रिगार्ड नहीं करते हैं, फिर से हम याद कर लेंगे उसी लाइन को, उनका कर्म उनकी किस्मत, मेरा कर्म मेरी किस्मत। तो केवल हम इतना ही ध्यान देंगे कि हमें जब भी इन इंद्रियों का इस्तेमाल करना है, कौन, मैं आत्मा जब इंद्रियों का इस्तेमाल करूंगी तो याद रखूंगी कि मुझे इन आँखों से प्यार से देखना है, मुंह से प्यार से बोलना है। कोई मुझे सुना रहा है, सुनना भी एक कला है ना भाई, कला। अब देखो आप बहुत अच्छी तरह सुन रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि अगर ये 5 मिनट और दे देंगे तो अच्छा है। वैसे मैं देख रही हूँ घड़ी पहुँच गई है, सुई वहाँ पहुँच रही है जहाँ मुझे स्टॉप करना है ना। और अगर आप, मैं सुना रही होती, आप ऐसे नीचे देख रहे होते, तो मैं सोचती 20 भी ज़्यादा है, 15 ही ठीक है मेरे लिए, तो है ना। तो सुनना भी एक कला है। सुनिए, जब
आप किसी को कहते हैं सुन तो रही थी, मैंने मना थोड़ा किया था, सुन रही थी, पर कैसे सुन रही थी? ऐसी थी मेरी आंखें तो, है ना। सुनाने वाला सोचता है आधी बात ही सुनाई, क्योंकि ये तो शायद सुन ही नहीं रहे हैं। तो सुनना भी एक कला है, दूसरे को सेटिस्फेक्शन मिलती है, भले आपको पसंद ना आए, वो हो सकता है, लेकिन पहले सुन तो लीजिए प्यार से, है ना। तो कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पुरुषार्थ नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा कोई विशेष काम करना नहीं है। यही जो रूटीन है हमारा रोज़ का जो है, सवेरे से लेकर शाम तक जो भी हम करेंगे शांति से करेंगे, प्रेम से करेंगे और एक्यूरेटली करेंगे। इसमें एक बात और मैं सिर्फ कह करके अपनी बात को विराम दूंगी कि हम सबको सदा याद रखना है कि हमारे शरीर के संबंध तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब मैं ये शरीर एक आता है ना जिंदगी का टाइम, जब कहते हैं ये तो चले गए, तो शरीर तो पूरा का पूरा वहाँ पर है, बट वी आर सेइंग अब ये नो मोर, अब नहीं रहे। तो क्या उसमें से मिसिंग है? वो आत्मा। तो व्हेन आई एम अ सोल, मैं एक आत्मा हूँ, तो हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा है। जैसे कोई भी बच्चा बहुत आगे बढ़ जाए लेकिन अपने माता पिता के साथ संबंध ना रखे तो उनको अच्छा बच्चा नहीं कहते हैं। कहते हैं बताओ, है तो ये एडवोकेट, जज बन गया, अब तो जज बनने वाला है, इसने जज का भी कर लिया है, लेकिन अपने माँ बाप के साथ नहीं, कोई उसका एफिलिएशन है ही नहीं, बात ही नहीं करता। तो वो चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाएं, कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन अगर अपने पेरेंट्स के साथ एफिलिएशन नहीं होता तो उन्हें एक अच्छी संतान नहीं कहा जाता। ठीक इसी प्रकार से हम सब इस संसार में हैं, तो शरीर के पिता को तो हमें सदा, माता पिता को सदा खुश रखना है, पर हमें अपने उस सच्चे पिता, आत्मा के पिता जो हमारे सदा के पिता हैं, उनके साथ भी एफिलिएशन रखना है, उनको याद रखना है। उनकी याद में ऐसा भी हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि सारा दिन हम भगवान को याद किया करें, लेकिन मन में ये संकल्प हो, जैसे हमें पता है ना मेरे पिताजी फलाना है, चाहे आज संसार में है या नहीं है, फिर भी हमें पता है हमारे पापा ऐसे थे। ऐसे ही बिल्कुल मन का जो है ना कॉन्शियस लेवल पर ये होना चाहिए कि आई बिलोंग टू द सुप्रीम सोल। और जब हमें वो परमात्मा याद होगा तो उसमें हमें भगवान के 3 गुण सदा ध्यान में रखने हैं, जो हमें बहुत हमारी पर्सनैलिटी को ऊंचा बनाने में बहुत मदद करेंगे। पहली बात, भगवान का पहला गुण, भगवान ज्ञान का सागर है। भगवान के पास सब प्रकार की समझ है, तो जब मैं उनसे एफिलिएटेड रहूंगी तो मेरे अंदर भी वो समझ आएगी, ज्ञान आएगा। दूसरा, भगवान दया का सागर है, वो सब पर रहम करते हैं, उनके अंदर ये बहुत बड़ा गुण है। और तीसरा, परमात्मा क्षमा का सागर है। ये 3 गुण आज जो हमारे संबंधों में बहुत विकृतियां आ गई हैं, संबंध टूट रहे हैं। अभी तो ऐसी स्थिति हो गई, एक बेटा है वो भी अलग रहता है, और उससे आगे पति अलग तो पत्नी अलग रहते हैं। सिर्फ एक वजह है, हम सब जानते हैं कि हम एक दूसरे की बातों को पकड़ के रखते हैं, क्षमा नहीं करते। क्षमा न करने की वजह से संबंधों को निभाना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हमें याद रखना आई एम अ सोल, दूसरा आई बिलोंग टू द सुप्रीम सोल, और मैं किसकी संतान हूँ? ज्ञान के सागर, दया के। वैसे तो भगवान के बहुत सारे गुण हैं, पर 3 भी याद रखेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। ज्ञान के सागर, दया के सागर और क्षमा के सागर। अब ज्ञान के सागर, दया के सागर की संतान अगर क्षमा नहीं करेगी तो उनकी संतान कहलाएंगे कैसे? और अगर हम किसी को भी क्षमा कर देते हैं मन से, उसने गलती की, हमने क्षमा की, दया खाया, चलो नहीं पता लगा, छोड़ो कोई बात नहीं, आप देखो उसी वक्त से आपका मन कितना शांत हो जाता है। उसको तो फायदा होगा बाद में, पहला फायदा हमारा अपना होता है, हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि जब तक वो गलती याद आती रही तो मेरा दिल नहीं करता था उनको बात करने का, और फिर दोबारा से वही पहले वाली लाइन रिपीट करेंगे मन के, मेरा कर्म मेरा भाग्य। उनको क्षमा करके जब मैं बहुत प्यार से व्यवहार में आती हूँ तो मेरा कर्म अच्छा हो जाता है, और मेरा कर्म ही
मेरा भाग्य है। तो अगर इन बातों को हम मन के अंदर सदा बनाए रखेंगे, याद रखेंगे, और बड़ी बातें नहीं हैं, व्यवहारिक बातें हैं, रोज़ की बातें हैं, तो हम भगवान के बहुत अच्छे बच्चे हैं और भगवान हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं। लेकिन भगवान का एक सिद्धांत है और वो क्या है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही मैं तुम्हें दूंगा, है ना। तो भगवान हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं हमसे करवा के, तो हम अपनी करने की जो बुद्धि है उसको स्पष्ट रखें, श्रेष्ठ रखें, तो ज़रूर हम परमात्मा की सब प्राप्तियों को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोबारा से दीदी को, कुसुम दीदी को, अनीता दीदी को और आप सभी को, हम सब को भी, मुझे भी उसमें भगवान के इस अनुभूति केंद्र की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक।